किया ने चुरा भी लिया तुम्हारा एक ब्रेकफास्ट। क्या बात कर रही है? अपना खाता नहीं, मेरा चुरा लेते हैं। कियान अभी देख रहा है पेपा पिग। आजा निकी, अब सुबह सुबह उठते मैं अपनी ऑफिस की कॉल लेता हूँ, बट तब तक नितिका ने नाश्ता रेडी रखा होता है। तुम्हें लगता है सुबह सुबह बोलना वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट? सुबह सुबह मतलब 11 बजे 10 बजे। नितिका भी कुछ ऐसे 6 बजे नहीं उठती है, बट मेरे से आधा घंटा पहले उठती है, तो ब्रेकफास्ट बना के रखती है। उसको देखो, अपना खाना वहाँ रखा है, वो नहीं खाएगी। जो तुम खा रहे हो बस इसको वही खाना है। आजा, अब ये लोग बोर हो गए मेरे को देखते देखते। देखो बेवड़ों के साथ रहने में क्या होता है। Cheers. यही होता है, अगर आप बेवड़े हो तो आपका जो बेटा है वो भी बेवड़ा ही बनेगा। देखो मैं जी देसी हूँ, मैं खाती हूँ पराठा, अंडा और चाय। हमारे घर में 3 प्राणी हैं। जो कियान है वो अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस कैटेगरी में जाना चाहता है। आज तो उसने ब्रेड खा ली, मैंने उसको पराठा दिया था, उसने खाया नहीं। उससे ब्रेड खाई और दूध पी रहा है। राहुल खाता है ब्रेड टोस्टेड, ओके, विदाउट बटर, विदाउट घी, एंड देन सनी साइड अप विद अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी। क्या चाहिए? नो नो फोन, नो नो नो। कुछ तो नया ही सीखा इसने, बोलता है फोन नाउ, मतलब फोन नाउ, अब भी चाहिए फोन इसको। जाओ पेपा पिग देखो, जाओ। ड्रामे करता है, बहुत बहुत ही ड्रामे करता है, बहुत ड्रामे। इसको देख कैसे ठीक हो गया, खुद ही देख लीजिए। अब रेड करेगा खुद ही। Thanks to my greenhouse. फ्रॉडी एक नंबर है भाई गॉड। पढ़ाई चल रही है ना? What is this, Kian? 13. 13. D for Good night. good night. He said good night to you. He's like go. I don't want paparazzi. पेपराजी? पेपराजी नहीं होता है। क्या होता है पेपराजी? पेपराजी बोला मैंने, तुम अपने बोल रहे हो पापाराजी। ये बोल रही पापाराजी। यही होता है जब तुम फेक अंग्रेज बनने की कोशिश करते हो तो। पेपराजी जो होता है ना वो इंडिया में ही ज्यादा होता है। फेक अंग्रेज आपने क्या? फेक अंग्रेज। ब्लैक कॉफी कौन पीता है वो देख लो पहले तो। मैं तो भाई देसी ही हूँ, मैं कभी नहीं बनती फेक अंग्रेज। मैं खुश हूँ हिंदुस्तानी। तो क्या हुआ, यहाँ पे चोर भरे हुए हैं बट मैं खुश हूँ फिर भी। चोर क्यों भरे? हालत देखो दुनिया की क्या हो रखी है और हमारे देश की। लोग मर रहे हैं, ना सामान है ना कुछ है, फिर आधे कुछ भी। ये तो पैंडेमिक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी सो परफेक्ट। ओ भाई परफेक्ट तो भूल ही जाओ। जो इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, सबकी फटी पड़ी है। लोगों की कोरोना से नहीं फटी हुई है उतनी, लोगों की इस चीज़ से फटी है कि अगर हो गया तो हमें कोई बचाएगा नहीं। हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम बच सके। प्रॉब्लम ये है, सोचो वो डर, इतना टैक्स देने के बाद अगर ये डर हर आम इंसान के दिमाग में है, छोड़ो उस बात को, बट वो उतना टैक्स देती हूँ कि एक्चुअली अगर मैं वो 1 साल ना दूँ तो मैं सामने वाली जो हमारी सड़क टूटी हुई है वो सड़क बना सकती हूँ एटलीस्ट। वो तो बना सकते हैं। सही बोल रहे हैं नहीं? ये बहुत सही बोल रही है एक्चुअली। हम लोग ऐसा सोच रहे थे, हम बात करते हैं कि यार हम इतना टैक्स देते हैं बट उतना वापस मिलता नहीं है गवर्नमेंट से। आई नो बहुत, मतलब मे बी वो गरीबों को मिलता हो या किसी को मिलता हो, गवर्नमेंट की, बट अपने को नहीं मिलता है। जैसे सड़क बाहर वो ठीक नहीं है, और आप जो भी ये मतलब टैक्स पे कर रहे हो, और अगर आपको कहीं कल को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको हर जगह पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो मतलब आप टैक्स भी पे कर रहे हो और ऊपर से ये सब सर्विसेज के लिए और पे करते हो। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इंडिया में ऐसा ज़्यादा होता है कि पता नहीं दुनिया में, बाकी दुनिया में क्या होता है, बट करप्शन हर जगह है। हाँ, करप्शन तो हर जगह, बट आई थिंक इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है।
बट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ दिन बर दिन इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज ही हो रही है. मतलब आई डोंट इवन वांट टू कंपेयर विद अदर कंट्रीज. इट इज नॉट इवन फेयर. वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, बट even how we say at an individual level that what we were yesterday, today and tomorrow we have to be better version of it. But with my country unfortunately I'm not able to see it. पहले साल में तो किसी को expectation भी नहीं थी. पहले साल चलो लोग ताली बजाने में ही खुश थे, थालियां बजाने, ये वो हो गया सब कुछ ठीक है. मैंने भी बजाई थी because even I had that ray of hope. I am that one of the people जिसका कटा है भाई कि हाँ चलो सब कुछ है हमने कर दिया. But how much preparedness have we done in 1 year? What have we done? So I think ये मैं ही नहीं, हर कोई frustrated है, सबके अपने इफेक्ट हुए हैं. तो मुझे भी सबसे ज़्यादा चीज़ जो बुरी लगी वो ये थी कि यार ये इलेक्शन रैली चल रही थी. आई थिंक इलेक्शन शुड नॉट हैव हैपेंड. और इतनी बड़ी बड़ी रैलीज, मतलब अगर इलेक्शन करने भी है बट रैली मत करो, मतलब किसी और तरीके से प्रमोट करो. तुम ऑनलाइन करो ना सब. हाँ ऑनलाइन करो, कुछ तो तरीका होगा यार. दूसरी चीज़ है कि गैदरिंग्स, मतलब वो रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, इतनी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए. मतलब तुमने 50 या 100 का कोटा रखा है, बट लोग इतने बड़े बड़े 1000-2000 में किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं, कोई मेले में जा रहा है. मतलब दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. मतलब थोड़ा बहुत तो ओपन होना ही था. मतलब नहीं तो यार तुम घर में बैठे बैठे पागल हो जाओगे. तो केसेस भी कम थे तो लोग बाहर घूम रहे, मास्क पहन के घूम रहे हो. अगर तुम थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो सही है, मतलब हमने भी घूमा. बट ये जो गैदरिंग्स होती है जिसमें 50-100 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. और साला जिनको ये नहीं करना चाहिए वही लोग ये कर रहे थे. मतलब मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी वाला वही कर रहा था. तो मतलब देखो आप, ये इससे पता चलता है कि वो क्या, मतलब ये लोगों का मेंटालिटी क्या होता है. इनका सिर्फ मेन जो चीज़ है वो है इलेक्शन जीतना, पावर अपने कंट्रोल में रखना, बस. हमने आज बहुत सीरियस बात कर ली, आज बहुत गुस्से में. रैंट, दिस वाज आवर रैंट. हाँ, अगर इसको आजकल कुछ भी ज्यादा मम्मा गिव मी प्लीज गिव मी प्लीज. कलर विच कलर? बेट्सी को हमने कल ही नहलाया. मैंने उसको, इतने बाल निकले ना इसके, मतलब घर में हर जगह पे बनाना था ना, इसलिए हमने इसको नहलाया. हमें लगा ये भी साफ लगना चाहिए. कर दे फैन ऑन कर दे. अरे हिंदी में बोलो. गिमी. तो मैं एक्चुअली बहुत ट्राई कर रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत कश्मीरी सिखाने का. बहुत ट्राई किया, मतलब ही वॉज स्टार्टिंग में जब इसने सीखा ना तो इसने हिंदी सीखा क्योंकि पॉइम्स हिंदी सुन रहा था. फिर उसके बाद ये पेप्पा पिग में घुसा और इसकी फ्रेंड है रीत, वो इंग्लिश में ही बात करती है. तो अब इसको इंग्लिश ही आती है. गिमी स्पाइक. तो अभी इंग्लिश में बात करता है. बट नाउ आई एम ट्राइंग कि ना थोड़ा बहुत कश्मीरी भी सीखे. मे बी मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, बट मैं इसको सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ. नमस्कार जो बेसिक ग्रीटिंग होती है, तो कश्मीरी में उसको नमस्कार बोलते हैं. नमस्कार महारा ऐसा बोलते हैं इज्जत से. तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ. अभी तक तो इसने नहीं सीखा है. बट ये मेरा एक ना, वो कश्मीरी में बोलते हैं शर है. मतलब ये मेरा एक ना वो छोटा सा ड्रीम है कि ये ना कश्मीरी सीखे. का मतलब हम जब से कश्मीर से बाहर निकले बहुत सारे ट्रेडिशंस और कल्चर लूज़ हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट स्टेइंग एट द सेम प्लेस. तो बहुत कुछ लूज़ हो जाता है. बट ये एक चीज़ है लैंग्वेज जो मैं चाहता हूँ मैं पास ऑन कर सकूँ. कल्चर ट्रेडिशंस का तो पता नहीं, बट लैंग्वेज इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू पास ऑन टू हिम. आई होप इसको कश्मीरी आगे जाके आए और ये अपने बच्चों को भी आगे जाके सुनाए, मतलब सिखाए कश्मीरी. नहीं तो क्या हो जाएगा ना, ये सब लैंग्वेजेस दे विल बी लॉस्ट. आई होप इसको थोड़ा बहुत मैं कश्मीरी सिखाऊं. अब जब इसके दादा दादी भी साथ में रहेंगे तो आई होप वो इसको और ज़्यादा बेटर सिखा सकेंगे कश्मीरी. मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा जब ये आके बोलेगा नमस्कार पापा वारिश हुआ. इसको बोलते हैं स्विंग कार. मैं अपने घर में इसी पे ट्रैवल करता हूँ. निकी यार ये सॉन्ग बंद कर, कॉपीराइट आ जाएगा भाई. सच्ची बोल रहा हूँ, बंद कर. निकी आज हम ब्लॉग बना रहे हैं तो आज चाय में क्या बोलते हैं कहवा हो पाएगा. आज करेंगे कोशिश. है भाई, कहवे का इंग्रेडिएंट है. हाँ रे, आज हम कहवा पियेंगे. कहवा नितिका को कश्मीरी ये है ही नहीं, मतलब ना इसको कश्मीरी चाय पसंद है, मतलब पिंक वाली. मेरे को तो बड़ी पसंद है, इसको पसंद नहीं है तो बनाती नहीं है. बहुत सारे टाइप की होती है. शीर चाय इज नॉट द ओनली कश्मीरी टाइप. दिन में कहवा मैं कहवा बात ही नहीं. चलो थोड़ा सा ऑफिस का काम करते हैं, इसलिए घर में भी पैदल नहीं चलता है. अरे भाग यहाँ. ओके, न्यूज़ देखो इंडिया में क्या आती है. पीपल इन यूपी विलेज जंप इनटू रिवर टू अवॉइड कोविड-19 वैक्सीनेशन. आई डोंट नो, पता नहीं क्या डर है, बट
अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि हम लोग, मैं और नितिका ने वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज ले लिया। पता नहीं लोग इतना वैक्सीनेशन से क्यों डरते हैं, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं फॉर श्योर। तो मैं बताता हूँ आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। तो मैंने और नितिका ने कुछ दिन पहले फ़र्स्ट डोज़ लिया, कोविशील्ड मिला अपने को। और जब हमने लिया तो ऑब्वियसली ये जहाँ पे इंजेक्शन किया वहाँ पे कुछ पेन होता है, जो कि मैंने बहुत सुना था। तो उसके बाद जब हम घर आए वी वर फीलिंग फाइन। नितिका को थोड़ा सा फीवरिश सिम्टम्स आए, बॉडी पेन हो रहा था। एंड देन शी टुक मेडिसिन, डोलो लिया उसने, पैरास्टामोल जो होता है। और उसके बाद थोड़ा सा उसे रिलैक्स हो रहा था, बट आई वॉज फीलिंग फाइन, मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। शाम तक तो मैं बिल्कुल चिल था। मैं ऐसा सोच रहा था यार कि मेरा बॉडी का सिस्टम जो है बहुत सही है, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये वो जो भी मैं ऐसा सोच रहा था। शाम को चाय पी के मेरे को कुछ तो नींद सी आने लगी। एंड आफ्टर दैट मेरे को थोड़ा हेडेक हुआ। और शाम तक मेरे को फुल बुखार बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट हेडेक और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। और तो पहला दिन तो इसमें चला गया। तो दूसरे दिन भी मेरे को बहुत बॉडी पेन रहा, बट नितिका वॉज गेटिंग बेटर, क्योंकि उसने आई थिंक पहले दिन के स्टार्ट में उसको बहुत सारा पेन हो रहा था। तो सेकेंड डे पे वो शी वॉज गेटिंग नॉर्मल, बट मेरा थोड़ा बढ़ रहा था। थर्ड डे इज़ व्हेन आई फेल्ट टोटली फाइन। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब बॉडी में जान वापस आ रही है, सर दर्द चला गया, फीवर नहीं था। और नितिका भी तीसरे दिन तक सही थी। तो अगर आप फर्स्ट डोज के लिए जा रहे हो तो अपने 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन रखो, फ्री रखो, ऑफिस से छुट्टी ले लो, कोई काम ज़्यादा नहीं करो, रिलैक्स करो। और बहुत ज़्यादा फीवर तो नहीं होगा मोस्टली, बट हेडेक बहुत होता है और फीवरिश सिम्टम्स बहुत होते हैं, बॉडी पेन होता है। तो डोलो वोलो कुछ खाना होगा। अभी सोन गोबर गो रेडी, कश्मीरी में सोन गोबर मतलब अच्छा बेटा। तो अभी क्या हुआ, हाँ जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं। तो हुआ क्या, कियान को हो गई आदत डेली एक बार बाइक पे राउंड मारने की, घूमने की। जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं। वेट माड़ी City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life on his complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people, this is city. I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you must... अभी देखो कितना शांत है। हैप्पी बूम बूम, Okay. बाइक बूम बूम। तो बाइक ट्रिप के बाद अब ये थोड़ा सा शांत हो गया। अभी हमने लंच किया। तो मैंने नितिका को बोला कि हमने रोटी और सब्ज़ी खाई, सब्ज़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो नितिका मुझे क्या बोल रही है किसी और को तो नहीं लगा, तुम्हें लग रहा है, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। यार देखो ऐसा है कि अब मुझे नहीं पता किस में होता है, लो बीपी में होता है, हाई बीपी में होता है, मुझे नहीं पता भाई इन सब चीज़ों का। मैंने उसको बोला कि तुम देख लो। तो ये मुझे बोलती ऑनेस्टली बोलना कैसा है। अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, इसमें नमक ज़्यादा है। मैंने कब का तुम्हें बोलना छोड़ दिया। मैंने तुम्हें बोला कि मुझे देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू टेल हिम कि तुम मुझे ऑनेस्टली बोलो कि कैसा है। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है ऑनेस्टली। मैं इसको बोलती हूँ तुम मुंह बंद करके खाना खाओ और हाथ धो के जाओ। कैसे पकड़ रहा है?
आज मैंने बनाया है कियान का फेवरेट चिरचोट। हमें पीनी थी मोगल चाय तो मुझे लगा यार उसके साथ चिरचोट बना लेते हैं। चिरचोट मतलब मेरा ना रामबाण है कियान के लिए, अगर वो कुछ नहीं खा रहा है तो चिरचोट दे दो उसको, वो खा लेता है। एंड इट इज़ लाइक ईजीएस्ट, बट उसको बोलना नहीं आता है चिरचोट, तो वो उसको डोसा बोलता है, ठीक है। सो ऑल दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट इज चिरचोट, चोट मीन्स रोटी इन कश्मीरी, सिर मीन्स आवाज़ एक आती है सिर, जैसे आपको गर्म तवे पे जब पानी डालते हैं ना तो वो सिर करके आवाज़ आती है ना, उसको कश्मीरी में सिर बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली राइस फ्लावर, नमक, काला जीरा और पानी को मिक्स करके डाल देते हैं तवे पे, क्रिस्पी अच्छे बनते हैं। उसको चिरचोट बोलना नहीं तो उसको बोलते हैं डोसा, डोसा मम्मी डोसा। बेंगलोर में पैदा हुआ है यार, कुछ तो असर होगा। मेरे पापा ने हमारे लिए लेकर आए थे ये खोस, इसमें हमने मुगल चाय डाली है। ये जो मुगल चाय बोल रहे हैं, मुगल चाय मतलब कहवा होता है, ठीक है। तो आज का डेली व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और मेरे को एक्चुअली जितना हम बनाते जा रहे हैं डेली व्लॉग थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, पहले थोड़ा अजीब लगता था बट अब नॉर्मल लग रहा है। मतलब यू आर डूइंग योर नॉर्मल थिंग्स एंड यू आर ऑल्सो व्लॉगिंग इट। थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है बट आई थिंक जब तक हम घर पे बैठे हुए हैं, रियल रखते हैं लोग जो डेली व्लॉग बनाते हैं ना, वो कम से कम नहाने के बाद शुरू करते हैं और कम से कम घर पे ढंग के कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं। डेली व्लॉग है, हम पूरा वो दिखाएंगे जो हो रहा है। ओके तुमने नहाया आज? नहीं, अभी चाय वाय पियेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, फिर थोड़ा एडिट करेंगे इस वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।